करने के लिए हमारे साथ श्रीराम सुब्रमण्यन, फाउंडर एंड एमडी इन गवर्न जुड़ रहे हैं। सुब्रमण्यन जी, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश में। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि सूत्र में जरूर बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने डिक्लाइन कर दिया है जो एक तरीके का वेवर मांगा था टाटा सन्स ने। अब टाटा सन्स आपके हिसाब से किन ऑप्शंस पर गौर करेगा? धन्यवाद, गुड आफ्टरनून। और ये है कि टाटा सन्स पहले जाके आरबीआई के साथ, रिजर्व बैंक के साथ एक और बार वार्तालाप करेगा और ये मुद्दा के में रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा कि किस बेसिस पे आरबीआई सेटिस्फाई हो सकता है, क्या क्या कंडीशन है आरबीआई का। टाटा सन्स जरूर नहीं चाहता है कि वो लिस्ट हो जाए, तो वो अनलिस्टेड रहना चाहेगा, क्योंकि टाटा सन्स को कैपिटल नहीं चाहिए, दूसरे शेयर होल्डर्स नहीं चाहिए उसको। लिस्टिंग के बाद उसका फ्लेक्सिबिलिटी चला जाएगा, तो इसीलिए टाटा सन्स लिस्टिंग नहीं चाहेगा। यदि आरबीआई के साथ बातचीत सब ना सफल रहे तो टाटा सन्स जरूर कोर्ट तक भी जा सकता है। तो आरबीआई को कोर्ट में लेके जाके, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाके ये मुद्दे को हासिल उसका गोल अचीव करना चाहेगा। हाँ, ठीक है सुब्रमण्यम जी, टाटा सन्स की ये दलील है कि वह एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और साथ में वह ये जो अपर लेयर एनबीएफसीज हैं उसके तहत उसका नाम भी शामिल है। अभी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी होने के नाते आप टाटा सन्स की जो दलील है उसमें कितना दम है आपके अनुसार कि वह ये दलील ले जाके या आर्ग्यूमेंट आरबीआई के सामने ले जाके कि उसे एक वेवर मिले, वह कितना इम्पोर्टेंट और कितना इसमें दम है, आप थोड़ा बता सकते हैं? मुझे लगता है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी तो है, पर टाटा सन्स डेट फ्री है। पिछले हाल ही में टाटा सन्स ने 20,000 करोड़ का डेट जो लिया था, एक्सटर्नल डेट, उसको वापस कर दिया है और अभी डेट फ्री है। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी सिर्फ उसका शेयर होल्डिंग वो भी थर्ड पार्टी कंपनीज में नहीं, उसका ग्रुप कंपनीज में ही शेयर होल्डिंग्स है। काफी ये कंपनीज लिस्टेड कंपनीज है। 400 कंपनी के तहत वो उसके शेयर होल्डिंग्स हो गए, जिसमें 350 के ऊपर अनलिस्टेड कंपनीज होंगे। पर फिर भी उसका वैल्यू जो डिराइव होता है टाटा सन्स का, वो ज्यादातर ये लिस्टेड कंपनीज के हिसाब से भी, टीसीएस हो, टाटा मोटर्स हो, टाटा स्टील हो, उन सब में शेयर होल्डिंग की वजह से। तो ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, पर उसका सिर्फ शेयर होल्डिंग की वजह से है। तो और आरबीआई केस टू केस बेसिस पे एग्जाम्पशंस तो ग्रांट कर सकता है। तो इसीलिए टाटा सन्स जरूर अपील करेगा, जरूर जाके आरबीआई का कुछ और कंडीशन है। तो आपने ही बोला था कि ये टाटा कैपिटल एक और ग्रुप कंपनी है। इफ आरबीआई से की कुछ शेयर होल्डिंग उस टाटा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाए या कुछ और स्ट्रक्चर ऐसा करने से टाटा सन्स को लिस्ट ना कर पाए, पर सिर्फ टाटा कैपिटल को लिस्ट कर दिया जाए, तो टाटा सन्स वो कोशिश तो करेगा। लेकिन एक और दलील जो आती है, आप तो चूंकि कई सारे इन्वेस्टर्स को गाइड भी करते हैं, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो बहुत सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता चलती हैं। तो एक जो दूसरा मत आ रहा था कि अगर टाटा सन्स लिस्ट होता है तो ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नहीं रहेंगी। बिल्कुल, टाटा सन्स लिस्ट हुआ तो उसको काफी सारे डिस्क्लोजर्स करना पड़ेगी अब से। पर आज के जमाने में टाटा सन्स में काफी शेयर होल्डर्स नहीं है, सिर्फ चुनेदार शेयर होल्डर्स है, जो लार्जली टाटा ट्रस्ट है, एक शाहपुर ग्रुप है और अनेक टाटा
जी, एक और चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपने ये बोला कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ऑप्शंस बिल्कुल तो ये खुले कॉर्पोरेट हुए हैं। गवर्नेंस का जो आप लेके आ रहे हैं उस हिसाब से वो ट्रांसपेरेंसी का जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट भी नहीं है उसका थर्ड पार्टी का, तो ट्रांसपेरेंसी जो लिस्टेड कंपनीज में होता है उसका जरूरत नहीं है। एक मुद्दा और सुब्रमण्यम जी सामने आता है कि एक ऑप्शन उनके सामने ये है कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि वह आरबीआई से विचार विमर्श जारी रख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि टाटा सन्स के सामने उम्मीद है सितंबर 2025 तक कि वे आरबीआई से ये विचार विमर्श जारी रखे और शायद आरबीआई मान जाए कि एक स्पेशल केस होने के नाते उनको वेवर मिल सकता है? तो कुछ उम्मीद है टाटा सन्स के लिए, और कितना लाइकली लगता है कि वह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? नहीं, पहले तो वो डेफिनेटली टाटा सन्स एक और बार जाके आरबीआई को प्रेशराइज तो करेगा या अपील तो करेगा। तो उस हिसाब से क्या कंडीशन है आरबीआई का, क्यों आरबीआई ये कर रहा है कि लिस्टिंग करना ही चाहिए करके, वो कंडीशंस जो सुन के टाटा सन्स कोशिश तो करेगा। पर आरबीआई नहीं माना तो कोर्ट तक भी जा सकता है। ये वो तो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो हर पार्टी चाहेगा कि बातचीत में ही ये समस्या उलझ जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीराम सुब्रमण्यन जी इस वक्त जुड़ने के लिए। तो आपने जैसे सुना कि बिल्कुल सूत्रों के मुताबिक जो आरबीआई से दलील आ रही है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, आप नियमों को फॉलो करिए और किसी भी तरीके की कोई रियायत नहीं मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। एफएनओ नॉर्म्स तो आपने देखे होंगे कि जो कुछ दिनों पहले सेबी ने रिलीज़ किए थे, लेकिन अब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इन नियमों को इम्प्लीमेंट करने का फैसला लिया है और 20 नवंबर से जो निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लॉट साइजेस हैं उनमें बदलाव होने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा बोला यह गया था कि जो मार्जिन है वो 3 गुना होगी। हमारे साथ इस पर और जानकारी देने के लिए अनुराग शाह जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए पूरी खबर। एफएनओ के अंदर जो निवेशकों को नुकसान हो रहा था उससे बचाने के लिए सेबी के द्वारा जो नए नियम लाए गए एफएनओ से जुड़े हुए, जो 20 नवंबर से लागू हो रहे हैं, उसके बाद हमने देखा है कि एक्सचेंजेस के द्वारा भी कदम उठाए गए। जो वीकली एक्सपायरी होती है वो हर एक्सचेंजेस ने 1 तक सीमित की है, जिसमें बीएससी के द्वारा और एनएससी के द्वारा नई वीकली एक्सपायरी बताई गई है। और अब जो है एनएससी के द्वारा जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स है उसके मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसे भी सीमित किया गया है, उसे बढ़ाया गया है। और ये जो नियम लागू होंगे जो दिसंबर से तक की एक्सपायरी है उसके बाद ये लागू होंगे। और इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम बात करें तो उनके जो लॉट साइजेस है वो 26 दिसंबर से बदलेंगे। तो जो लॉट साइजेस के अंदर बदलाव किए गए हैं उसमें जो निफ्टी 50 का लॉट साइज था 25 का, उसे अब बढ़ाकर मिनिमम 75 कर दिया गया है, 75 शेयर का। इसके अलावा बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज होता था 15 का, उसे बढ़ाकर अब 30 कर दिया गया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो लॉट साइज 25 हुआ करता था उसे बढ़ाकर 65 किया गया है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का जो लॉट साइज 50 था अभी तक, उसे बढ़ाकर 120 किया गया है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो लॉट साइज 10 का था उसे बढ़ाकर 25 किया गया है। तो जिस तरह से एफएनओ के नए नियम लागू हो रहे हैं उस पर सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक और वहां पर एक्सचेंजेस को कंप्लाई करने के लिए एक्सचेंजेस ने बदलाव किए हैं और एनएससी ने जो अपनी लॉट साइज है उसको बढ़ाया है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी।